एक लड़का ऐसे ही बात छाट रहा था, बात आ गई, ये लड़की से कर भेरे नाक टेढ़ो हटाओ, एक राज बोले ने आँख तिरछो छे हटाओ, एक राज बोले ने मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजा बोले ने लड़की कारो से लेकर छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई। तो उसका जीजाजी बोला, बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार। उसका जीजाजी बोला अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह करवा रहे हैं, एक काली लड़की को देखो, एकदम मिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे की बोलो तोरा बेहोश भाग ला, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। छोड़ दो आदत जहेज की अच्छी नहीं है, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है। दोस्तों दुल्हन फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है, जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना। जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उससे सखी कहते हैं। देखिए माशाअल्लाह, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा ना काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में ये मेरा पहला जलसा नहीं है, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा के सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, आओ देखना है अगर जलसा, सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा सही हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। इंशाअल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला देना। बोला की चले ले? बोले नहीं चला देना। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले वो नमरी रहे, फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अच्छा इंशाल्लाह इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइए, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे। आप हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर ज़की साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे में मैं रखता हूँ। चचा है दिल खैराबादी बहू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता है एक नाजिम को पकड़ के लेके गया।
जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। और जो कभी नहीं किया है सखावत, जो सखावत कभी नहीं किया, कंजूस है, उसको 1 घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला दिए और खिला के उल्टा भी दिए, अठन्नी नहीं देगा। बोला बात सही से गलत है, बोलो। हाँ, जो सखी है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है, उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को ले जरा, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे, 200 दिरहम और इसको इनाम दे। बीवी और जल्द भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में जो 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, आप इतना दिए फिर भी सब्र नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है इधर आओ, कहे पैसा उठाया, बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो 1,00,000 नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाए। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2, 4, 5 दिन, हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली